सुख कहाँ है? अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि जिस विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और परिवेश से हम जो चाहते हैं वह मिल जाए तो हमको उसमें खुशी का एहसास होता है। भले ही हमारी चाह बेवकूफ़ी भरी और बचकानी क्यों न हो, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो उस वक्त हमें खुशी का एहसास होता है। भले ही बाद में वह हमारे रोने धोने और दुख का कारण क्यों न बन जाए। जब रोने धोने का वह विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कारण बन जाता है तो फिर हम यह कामना करते हैं कि कोई हमें इस मुसीबत से बचा ले, हमें इससे छुड़ा दे। फिर उसे दूर करने की कामना जब पूरी हो जाती है फिर हम खुशी और सुख का एहसास करते हैं। अब एक मूर्ख व्यक्ति को यह पता ही नहीं चल पाता कि वह जिस चीज की कामना कर रहा है वो आने वाली मुसीबत की कामना कर रहा है या आने वाले सुख की कामना कर रहा है। इस संसार में जो मनुष्य की जीवन यात्रा है उसको गहराई से जिन लोगों ने समझा उन्होंने इसे भवसागर के पार जाना कहा। हर मनुष्य की जीवन यात्रा एक सागर में तैरते हुए मनुष्य के समान होती है। जिस प्रकार सागर में तैरता हुआ मनुष्य जल की सतह के ऊपर सांस लेने के लिए आता है और पल भर सांस लेकर फिर जल के अंदर संघर्ष करता है सागर को तैरकर पार करने के लिए, ऐसी ही स्थिति उस मनुष्य की है जो इस संसार में अपने परिवार, संपत्ति, जिम्मेदारियां और व्यवसाय के साथ जीवन यात्रा कर रहा है। जब व्यक्ति युवावस्था को उपलब्ध होता है तो सोचता है कि अगर उसे कोई प्रेम करने वाली लड़की मिल जाए, और लड़की है तो सोचती है कि कोई लड़का मिल जाए तो उसके जीवन में एक अपूर्व रस का संचार होगा। लेकिन जब उसकी यह मनोकामना पूरी हो जाती है और वह विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन को नीरस करने का इससे अलग दूसरा कोई साधन न था, और फिर उसे विवाह की जिम्मेदारियां और बोझ का एहसास होता है। लेकिन जब तक स्त्री जीवन में नहीं होती है तब तक स्त्री बोझ नहीं, रस का साधन महसूस होती है। स्त्री को पुरुष किसी देवता से कम नजर नहीं आता। तो मूर्खता जितनी बड़ी होगी उतनी ही उसको मुसीबत सुख देने वाली लगेगी। वह मुसीबत को आनंद और खुशियों का स्रोत समझेगा। और ऐसा नहीं है कि उसे अपनी गलती समझ में नहीं आती। वक्त बीतने के साथ अकल खुलती है, लेकिन वह फिर दूसरे प्रकार की गलतियां वैसी ही करता है जिसके अंत में फिर परिणाम में दुख उसके हाथ लगता है। और इस तरह से इस दुखालय रूपी संसार की यात्रा करते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को जैसे यह भ्रम बना रहता है कि वह कभी मरेगा नहीं, वैसे ही उसको यह भी भ्रम बना रहता है कि संसार से वह सुख ले पाएगा एक दिन। ऐसा न समझिएगा कि पढ़े लिखे लोगों के पास इस बात की समझदारी होती है। पढ़ लिख करके भी वो उन्हीं दुखों और मुसीबतों को उठाते हैं जिन मुसीबतों को अनपढ़ आदमी उठाता है। अंतर बस ये होता है कि उनके दुख का स्वरूप अलग होता है। इसीलिए तो किसी समझदार ने कहा है, यू कैन हाईली एजुकेट ए फूल बट कैनॉट मेक देम वाइज। आप किसी बेवकूफ को बहुत पढ़ा लिखा के शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप उसको विवेक प्रदान नहीं कर सकते। विवेक उस बुद्धि को कहते हैं जिससे सत्य बिना संघर्ष किए ही समझ में आ जाए। और जिन्होंने विवेक को धारण किया और सत्य को समझा, वह यह शीघ्र समझ गए कि यह संसार हमारे शरीर को कुछ समय के लिए जिंदा रखने के लिए उपयोगी तो है, लेकिन इस संसार से शाश्वत सदा रहने वाला सुख, शांति, प्रेम, आनंद और खुशियों की व्यवस्था
नहीं की जा सकती। और जिन खुशियों की व्यवस्था की गई है वह कब दुख में बदल जाए या हमारे हाथ से छूट जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। और जो ऐसा समझ लेता है वह सुख की कामना नहीं छोड़ देता, आनंद, शांति और प्रेम की कामना नहीं छोड़ देता। बस जहां उसके बाप दादा ने खोजा था उस जगह को खोजना छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह खोजना शुरू करता है, क्योंकि वह देख पाया होता है कि उसके बाप और दादा जिस संसार में सुख के लिए संघर्ष किए, अंत में बिना सुख और शांति को प्राप्त किए ही व्यथित और असंतुष्ट मन के द्वारा इस धराधाम को छोड़कर सिधार गए। और जब यह पता चल गया कि संसार के विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों में सुख और शांति नहीं है, तो दूसरी जगह जहां पर सुख शांति की आशा की जा सकती है वह है हमारे अपने भीतर। और जब इस सुख शांति की खोज बाहर के संसार में न करके भीतर अपने हृदय में की जाती है, तब उसका नाम पड़ता है आत्म विद्या या अध्यात्म की खोज, जिसे अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म में प्रवेश के पहले यह जानना जरूरी है संसार से मिलने वाले दुख का स्वरूप क्या है। जब तक दुख का आप डायसेक्शन नहीं करेंगे, अवसाद का, अशांति का आप चीर फाड़ नहीं करेंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट फैक्टर को नहीं समझेंगे, तब तक आप रास्ता कैसे निकालेंगे सुख की प्राप्ति का। और अब यहां से खेल शुरू होता है उन लोगों के ज्ञान का जो दार्शनिक, महात्मा, विद्वान, आचार्य और गुरु बनकर के समाज को सुखी करने के लिए अध्यात्म विद्या के नाम पर उपदेश करते हैं। अब ज्ञान के नाम पर यह जो उपदेश दिया जाता है दुखों की निवृत्ति के लिए, उसमें अधिकांशतः जोर होता है किसी न किसी प्रकार की साधना करने पर। साधना का अर्थ होता है वश में करना, और साधना के दौरान वश में करने के लिए अपना शरीर, मन, बुद्धि और प्राण के अलावा दूसरा कोई विषय नहीं होता। साधक को अपने अंतःकरण में डूबने के लिए, हृदय की गहराइयों में पहुंचने के लिए ये गुरु, आचार्य, महात्मा इत्यादि जिस प्रकार की साधना बताते हैं उसमें बहुताय आपके इन्हीं मन, शरीर, बुद्धि और प्राण को वश में करने की, साधने की प्रक्रिया ही होती है। इस साधना की प्रक्रिया के दौरान जो आम तौर पर प्रचलित साधना कराई जाती है उसमें तृतीय नेत्र पर अर्थात भ्रिकुटी के मध्य में मन को एकाग्र करना, दृष्टा या साक्षी का अभ्यास जैसा कि विपश्यना इत्यादि में किया जाता है। ऐसे ही कुछ अन्य साधक अपने मन को कुंडलनी के विभिन्न चक्रों पर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, इन 7 स्थानों पर चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। कुछ अन्य लोग मंत्र जप, नाम जप के द्वारा मन को संसार में भटकने से रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के मन को साधने का ही ये सारा खेल है। और मन को साधना क्यों है? वो इसलिए कि मन शांत हो जाए। और मन को शांत क्यों करना है? क्योंकि शांत मन ही सुख की अनुभूति प्रदान करता है। इसी मन को शांत करने की प्रक्रिया के दौरान ही कुछ लोग प्राणों का अवलंबन लेते हैं और फिर शुरू होता है प्राणायाम का खेल। और तरह तरह से इसका प्रयोग करके व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है। और नियंत्रण का कुल मतलब इतना ही है कि मन उसकी इच्छा के अनुसार शांत हो जाए। जिस प्रकार मन
और प्राण को साधा जाता है, वैसे ही शरीर को भी साधा जाता है। कोई पद्मासन सिद्ध करता है तो कोई शवासन को। आज भी यत्र तत्र खड़ेसरी बाबा आपको एक हाथ 10 साल से 15 साल से लगातार उठाए हुए कहीं न कहीं वनों में, आश्रमों में मिल जाएंगे। अब ये शरीर को साधने के द्वारा संकल्प बल को साधने का साधना है, और मन के संकल्प शक्ति को बढ़ाकर वह फिर मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, मन को शांत करने में सफल हो जाते हैं। शरीर, प्राण और मन को साधने के बाद कुछ लोग इंद्रियों को भी साधते हैं। काम इंद्रियों को साधने के लिए कोई साधक विवाह नहीं करता, ताउम्र ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लेता है, तो कोई वाग इंद्रिय को साधने के लिए कई वर्षों का मौन ले लेता है, वह बोलता ही नहीं। इस प्रकार से वह वाणी का संयम साधता है। आज हम उस तीसरे बिंदु पर बात करेंगे जो हमें उस शाश्वत सुख, शांति, प्रेम और सत्य को पाने के नाम पर समझाया जाता है, लेकिन होता गलत है। और वह तीसरा बिंदु यह है कि जितनी भी साधनाएं शरीर, मन, बुद्धि और प्राण और इंद्रियों के आधार से की जाती हैं, वह मन को कुछ काल के लिए नियंत्रित तो कर देती हैं, लेकिन मन की जो मूल वासना भटकने की है, मन की जो मूल टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति विषयों में जाने की है, उससे निवृत्ति कभी भी नहीं हो पाती। यहां तक कि जो समाधि लगा लेते हैं, उनकी भी वासना जड़ मूल से नहीं जाती। तब तक नहीं जाती जब तक यह मन, यह शरीर, यह बुद्धि, यह प्राण और इंद्रियां जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहे हैं, उस स्रोत में जाके एकाकार ना हो जाएं। आप मन को हठात नियंत्रित कर सकते हैं और किसी प्रकार की शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आप संतुष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यह संतुष्टि, शांति और सुख जो आपको उपलब्ध हुआ है साधना के द्वारा, ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इसीलिए पहले दिन से ही हमें यह प्रयास करना है कि मन की चंचलता को नियंत्रित करने की अपेक्षा मन को समझें कि मन है क्या, और मन चंचल है तो क्यों है। अगर आपको यह कारण समझ में आ जाता है, तो मन को नियंत्रित करने के लिए आपको जो आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा जाता है, कुंडलनी जागरण के लिए कहा जाता है, इस सब के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी साधनाएं की जाती हैं मन के तल पे, शरीर के तल पे, प्राणों के तल पे, वह एक प्रकार की जबरदस्ती है। और जबरदस्ती करके जब आप किसी चीज को वश में करते हैं, चाहे वो आपका अपना मन हो चाहे दूसरे का, वह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं और एक न एक दिन वह विद्रोह कर ही देगा। इसका कुल वजह यह है कि जो वह अपने ऊपर साधना के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, मन को उसके मूल स्वरूप में न पहुंचाकर उस पर नियंत्रण करने का अभ्यास कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को करने से उनके मन में वासना के ऊपर एक बांध तो लग जाता है, लेकिन उस बांध के टूटते ही वासना कई गुना वेग से बाहर निकलती है। अगर कोई मन के विभाग को ठीक से समझ नहीं पा रहा, बुद्धि के कार्य करने के विभाग को ठीक से नहीं समझ पा रहा, तो वो करे मन, इंद्रिय, शरीर और प्राणों को नियंत्रण करने की साधना, लेकिन अंतोगत्वा ये सब करके उसे एक दिन समझ में आएगा कि जो करना था वह पहले दिन से ही किया जाना चाहिए था। उसके ज्ञान के अभाव की वजह से हम सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाए।
और इस सही दिशा में प्रयास नहीं करने के लिए जिम्मेदार कौन है? वह गुरु, आचार्य और संत जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आपको वह साधना कराई जिसके अंतर्गत आप मन के ऊपर जबरदस्ती करके उन्हें वश में करने की कोशिश करते हैं। तो सारी साधना एक प्रकार से जबरदस्ती करने की है, लेकिन जो साधना करने वाला कर्ता अहंकार है, वह सारे खेल का मास्टर है। और जब तक इस मास्टर की मृत्यु नहीं होगी, तब तक वह आनंद का स्रोत परमात्मा आपको प्रकट नहीं होगा। दुखों को दूर करने के लिए मन पर नियंत्रण करने की साधना से श्रेष्ठ है मन को समझना। और यह समझना महात्मा के उपदेशों के द्वारा नहीं होगा, यह समझना ग्रंथ पढ़ करके नहीं होगा, क्योंकि आप महात्मा की जब वाणी सुनेंगे, ग्रंथों की वाणी सुनेंगे, तो आप अपने बुद्धि के तल पर उसका अर्थ समझेंगे। जो महात्मा कह रहा है वो आप नहीं समझेंगे। नवरात्र के दिन में एक आदमी भजन कर रहा था और कह रहा था, हे मां, तेरे कब दर्शन होंगे? पत्नी ने कहा कि देखो, नवरात्रि में भी हेमा मालिनी को नहीं भूल रहा है, हेमा हेमा याद कर रहा है। तो वह याद कर रहा था हेमा कह के जगदंबा को। पत्नी समझती है कि हेमा कह के वो हेमा हेमा मालिनी को याद कर रहा है। इसी प्रकार से सारे ग्रंथों का अर्थ और संतों की वाणी का अर्थ आपकी बुद्धि लगाती है। तो बुद्धि के द्वारा जो आपको समझ पैदा होती है साधना की या अध्यात्म की, उस समझ की कोई कीमत नहीं है। यह समझ आपके भीतर से पैदा होगी अपने आप, अगर आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सत्य के अन्वेषण के लिए लगनशील हैं। गुरु सिर्फ एक राह दिखला देता है, इशारा कर देता है किस तरफ चलना है, फिर अंदर से ही वो ज्ञान प्रस्फुटित होता है, क्योंकि जिस परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह परमात्मा आपको प्राप्त करने के लिए स्वयं उत्सुक है। उस परमात्मा की वाणी को सुनने की आप में अगर योग्यता नहीं है, तो बाहर से सुना गया सारा सत्संग और ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। जिन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें अपने अंतःकरण में बैठे हुए उस चेतन की वाणी के श्रवण से ही हुआ। और जितने भी उपदेश आप बाहर से सुनते हैं, वे आपके कान तक पहुंचते पहुंचते सत्य होते हुए भी असत्य हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि उसका अपना ही अर्थ लेती है। तो जब बाहर से आप समझ लेंगे, तो वह आपको सत्य तक जाने के लिए प्रेरित तो कर सकता है, पहुंचा नहीं सकता है। तो परमात्मा को आप प्राप्त करें, यह अध्यात्म का मार्ग नहीं है। मार्ग यह है कि आप ऐसा क्या करें कि परमात्मा स्वयं आपको प्राप्त करने के लिए आ जाए। तो निष्कर्ष ये निकला, साधना नहीं, समझ को महत्व देना है। और बुद्धि की समझ नहीं, चेतन से जो समझ आती है, कॉन्शियसनेस से जो समझ आती है, उस समझ को ग्रहण करना है। और उसी समझ का नाम है प्रज्ञा। यद्यपि यह बुद्धि का संशोधित वर्जन है, लेकिन बिना प्रज्ञा के प्रकट हुए आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। उस सत्य का साक्षात्कार जिसे शाश्वत कहा है और जो अनंत प्रेम, शांति और अमृत का कारण है, शोध है।